श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वजनों, सबको तृप्ति जोशी शाखा जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी नाम की चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ गीता में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके जो मेरा आश्रय लेता है, मेरे शरण आता है, वो मनुष्य मेरा बन जाता है। हे अर्जुन, तू पूरी श्रद्धा से मेरी में बन जा। तू मेरा प्रिय है, मेरा सखा है। मैं तुझे अपने बहुत सारे स्वरूप के बारे में बताता हूं, मेरे अनुभव की बात बताता हूं। ये सुन के तुम्हें और कोई शंका नहीं रहेगी। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, और जो दूसरी अलग जो जीव स्वरूप है उसको परा प्रकृति कहते हैं। ये दोनों प्रकृति के अधीन ही पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है। मैं इसका सृजनहार हूं और इसका नाश करनार मैं ही हूं। इस जड़ और चेतन का सर्जक मैं ही हूं। तो ये जान, ये 8 प्रकृति और 5 महाभूत, 5 तत्व, जिसे पूरी सृष्टि की रचना करी है, सर्जन हुई है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इसी 5 महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। कैसी दुनिया बनाई है भगवान ने। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी परिस्थिति हमारे सामने है, हम उस परिस्थितियों के साथ आपले करते रहते हैं, वर्तन करते रहते हैं, और जब मृत्यु आती है तो ये नाशवंत देह राख बन जाएगा। इस संसार से हमारी आत्मा इस देह से छूट जाएगी। तो जो मनुष्य आत्मा को जानता है उसको जन्म मरण के मोह से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का डर नहीं लगता। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये 8 अपरा प्रकृति जो जड़ है और जीव स्वरूप परा प्रकृति जिसको चेतन कहते हैं, वो उसका सर्जक मैं ही हूं। जल में रस, सूर्य चंद्र में तेज, सर्व वेदों में प्रणय, ओंकार, आकाश में शब्द, मनुष्य में पुरुषोत्तम, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, सर्व प्राणियों का जीवन, तपस्वी का तप, जीवों का सनातन बीज मैं ही हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, सर्व प्राणियों का काम, सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों का सर्जक मैं ही हूं। आगे के अध्याय में आएगा तमस, रजस और सात्विक का जो भाव है, जो गुण है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, तो उसके बारे में हम आने वाले अध्याय में देखेंगे। इन सब का सर्जक मैं हूं, वो मुझ में है, मेरे अधीन है। मैं अपनी ही गुणमयी माया से अलिप्त रहता हूं।
आसानी से जाहिर में नहीं आता, दिखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पाना परम शांति वाला मार्ग है, जो मुश्किली वाला मार्ग है। तो जो मनुष्य दुष्कर्म करते रहते हैं, वो मनुष्य मेरे शरण नहीं आता, वो मुझे नहीं पहचानता, वो अज्ञानी होता है। और जो मेरे शरण आता है, मेरा आश्रय लेता है, उसको मैं ये जन्म मरण के फेरों से मुक्त कर देता हूँ। दुखी, जिज्ञासु, विषयी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सदाचार पुरुष मुझे बचते हैं। उसमें जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो पूरे दिन सब त्याग करके मुझे भजता है, मेरे मय हो जाता है, मेरे लिए ही कार्य करता है, इस सृष्टि में, इस जीवन में मेरे लिए ही हर एक काम का प्रयोजन होता है, वो ज्ञानी मनुष्य मेरी आत्मा है, ऐसा तो जान। उसको मैं विष्णु लोक में वास करवाता हूँ और विष्णु रूप का दर्शन करवाता हूँ। तो हे अर्जुन, तू ऐसा ज्ञानी मनुष्य बन, जो मनुष्य पुत्र, कीर्ति, शत्रु विजय आदि विषयों में अपनी इच्छा रखता है, कामना रखता है। वो भूत, प्रेत, यज्ञ आदि देवों में उनकी भक्ति होती है। वो मनुष्य उन लोगों को भजते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं को मानते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पुनः जन्म चाहिए होता है, पुनः जन्म की कामना करते हैं। वो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले मनुष्य का निश्चय मैं दृढ़ करता हूं, और मैं उस निश्चय को उन देवताओं तक पहुंचाता हूं, क्योंकि सारे देवता मेरे अधीन हैं, मेरा स्वरूप है, ऐसा तू जान। मैं अपने ही देवी माया से इतनी आसानी से जाहिर में नहीं आता। जो मनुष्य मुझे अविनाशी और जन्म रहित जानता है, वो अज्ञानी है। श्रीनाथ जी भगवान की 8 शाम के जो दर्शन होते हैं, उसमें झलक भर भगवान के दर्शन किए जाते हैं। 24 घंटे वो मंदिर खुला नहीं रहता। 8 बार भगवान दर्शन देते हैं, और वहां के जो पुजारी होते हैं वो झाटक मारते हैं ताकि हम और भक्तों को आने दे, क्योंकि वो 5-10 मिनट का ही दर्शन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मेरा दर्शन या मुझे पाना इतना आसान नहीं है, कठिन मार्ग है। पर जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरी शरण आ जाता है, मेरा आश्रय लेता है, उसको मैं बहुत सारे पाप कर्म बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। जो मनुष्य ये स्थूल देह है, जो सांसारिक जीवन जीने वाले मनुष्य है, वो अनुकूलता के हिसाब से इच्छा और प्रतिकूलता के हिसाब से द्वेष करने वाला मनुष्य, ठंडी गर्मी सुख दुख में मोहित होने वाले मनुष्य होते हैं। और जो पुण्य आत्मा वाले मनुष्य होते हैं, पाप रहित मनुष्य होते हैं, निष्ठावान मनुष्य होते हैं, वो पूरी श्रद्धा से मेरेमय हो जाते हैं और अपने राग द्वेष द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करता है। जो स्थूल देह है, नाशवंत, क्षणभंगुर, हमारा जो देह है, अभी मैंने आगे बोला वैसे ही 5 महाभूतों में विलीन होने वाला देह है, उसकी माया से परे हो जाना चाहिए। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। तो इस तरह से पुराने शरीर को त्याग कर वो आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो उस आत्मा को जानना चाहिए
आत्मा के साथ साक्षात्कार करना चाहिए। थोड़ी भक्ति करो, लेकिन ऐसी भक्ति करो कि भगवान के साथ लीन हो जाओ, साक्षात्कार करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। हम हो सके कि ऐसे मुद्रा में, समाधि की मुद्रा में, मेडिटेशन में ना बैठ पाए, लेकिन आंख बंद करके कोई भी समय पे, कहीं भी, कोई भी जगह पे आप उस भगवान के साथ अपने आप को साक्षात्कार कर सकते हो। दुख आए तब नहीं, वृद्धावस्था आए तब नहीं, हर समय भगवान में हो सकता है। सर्व में भगवान है, सर्वस्व में हूं, सर्व प्राणियों में मैं हूं, हर मनुष्य के अंदर मैं हूं। बस तू मुझे पहचानने की कोशिश कर, मुझे जानने की कोशिश कर, मुझे अपनाने की कोशिश कर। तो जब वृद्धावस्था आती है और पूरे जीवन दरमियान भक्ति न करी हो, और जो वृद्धावस्था आती है तब वो मनुष्य मेरी शरण आता है, तो भी मैं उसको अपना लेता हूं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता हूं। जीवन मेरा साधे वाला, करूं मैं तो काला वाला। जीवन मेरा साधे वाला। कितना सुंदर गीत। अंत समय आए तब मुख में तुलसी का पान रखना, गंगा जल पिलाना। जब मृत्यु नजदीक आती है तो बहुत सारे जो मृतक के स्वजन होते हैं, वो उनके कानों में गीता का पाठ करते हैं या फिर कोई भी भक्ति करते हैं। भक्ति उनके कान तक पहुंचती है ताकि वो मनुष्य देह छोड़ने वाला जो मनुष्य है वो उस आत्मा का उद्धार कर पाए। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अंत समय पे भी जो मनुष्य मेरा नाम लेता है उसका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। इति श्री देवा खंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान नाम का 7वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।